बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आइए रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत मुहाफिज़े सुन्नियत मुनाज़िर आज़म हिंद अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा के नाम मंसूब शरी अदालत का मुहक्ककाना फैसला और हुजूर शार बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो हुक्मनामा है उसका जायजा लेते हैं, ताकि आप हजरात को उन फासिकों और दलालों कज़्ज़ाबों के मुतालिक पता चल जाए कि बुजुर्गान दीन की बारगाह में एक सय्यिदजादे के मुतालिक किस कदर झूठ कहकर उड़ीसा के पुरसुकून फिजा को उन फासिकों और दलालों ने खराब किया था। फतवा शार बुखारी में है, फरीकैन की रजामंदी से अल्लामा अरशदुल कादरी को हकम बनाया गया था। हजरात, शार बुखारी की ये इबारत उनकी अपनी इबारत नहीं है, बल्कि उन फासिकों फाजिरों हाजी लुकमान के दलालों की है, जिसे शार बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। इसकी नजीर इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन है। हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामाजिलहुल आली ने जब शरी अदालत का मुहक्ककाना फैसला का मुताला किया तो उन्होंने बरजस्ता अपने भतीजे हजरत मौलाना वफ़ाल मुस्तफ़ा से फरमाया कि ये इसमें तो मुद्दई दावा सब गवाह सब एक तरफा थे, और आप मुझे बताइए क्या मुद्दा अलई की रजामंदी के बगैर किसी अदालत को शरी अदालत करार देना दुरुस्त है? मुझे बताइए, जिसे आप शरी अदालत का मुहक्ककाना फैसला करा कह रहे हैं, क्या उस अदालत शरिया में नसीम सरकार ने हाजिरी दी थी? क्या उसमें नसीम सरकार की रजामंदी ली गई थी? आला हजरत फरमाते हैं कि फैसला लिखने से पहले भी अगर मुद्दा काजी को काजी मानने से, हकम को हकम तस्लीम करने से इनकार कर दे, तो फिर उस मुल्जम के खिलाफ या उस मुद्दाली के खिलाफ काजी का लिखा हुआ फैसला जो होता है, हकम का लिखा हुआ फैसला जो है, नाफिज नहीं होगा। अब सुनिए, मुहक्ककाना फैसले में एक बात ये लिखी गई है कि चंद लोग अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा का खत लेकर नसीम सरकार के पास पहुंचे, तो नसीम सरकार ने खत लेने से इनकार कर दिया और गो भागो कह के उनको निकाल दिया। हजरात, हुजूर कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में इन फासिकों और दलालों ने इस कदर भयानक झूठ कहा है कि उसकी नजीर दुनिया में नहीं मिलती है। जिन लोग के ताल्लुक से कहा गया है कि फला फला लोग नसीम सरकार के पास अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा का खत लेके पहुंचे थे, वो सारे लोग हमारे गांव के हैं। आज भी वो जिंदा है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोग नसीम सरकार के पास अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा का खत लेके पहुंचे थे। वो सब लोग साफ साफ यही कहेंगे कि हम लोग अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का कोई खत लेकर नसीम सरकार के पास नहीं पहुंचे थे। उस वक्त तो हम लोग खुद नसीमी थे, हम तो खुद नसीम सरकार के मानने वाले थे, हम उस वक्त कैसे खत लेके पहुंचे? जब मैंने उनसे पूछा तो फिर आप लोगों का नाम किताब में कैसे लिखा गया, तो उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ और हैरत हुई कि हमारी रूह को भी खबर नहीं है, फिर हम लोग का नाम उस किताब में कैसे चढ़ गया। वो सारे लोग आज जिंदा हैं, आप उनसे मुलाकात करके इस वजाहत जान सकते हैं।
ये सारी हरकतें हाजी लुकमान ने की थी। झूठे गवाहों को हाजी लुकमान ने खड़ा किया था। ये हाजी लुकमान कौन है? ये गरीब, फकीर, तंगदस्त, मुफलिस इंसान था। नसीम सरकार की दुआ और उनकी निगाह फैज से वो गरीब से अमीर बना। किसी मामले में बुरी तरह से फंस चुका था वो बंदा, उसके खिलाफ अदालत से यह फैसला आने वाला था कि उसे फांसी दी जाएगी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। रोता दौड़ता नसीम सरकार की बारगाह में पहुंचा। नसीम सरकार ने उनके लिए दुआ की और फरमाया कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया। जब सरकार गौस रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम में तोशा का इंतजाम करके नसीम सरकार की बारगाह में पहुंचा, तो नसीम सरकार ने फातिहा करने के बाद कहा था कि तुम एक मस्जिद अपने गांव में बना देना। तो उस बंदे ने मस्जिद नहीं बनाई और बार बार नसीम सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। तो नसीम सरकार ने उन्हें अपने दरबार से धुतकारते हुए भगाया था और ये कहा था कि जब तक तुम मस्जिद नहीं बनाओगे मेरे पास दोबारा मत आना। वहां से रुसवा होकर जब वापस हुआ तो नसीम सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया और उसके बाद नसीम सरकार के खिलाफ उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। आज भी इस बात के लोग गवाह हैं और वो सब हमारे ही गाँव के, आप आके उनसे मुलाकात करके पूछ सकते हैं। शरीय अदालत में नसीम सरकार के खिलाफ जो इल्जामात पेश किए गए हैं उनमें 3 इल्जाम ऐसे हैं जो मुस्तलजिम कुफ्र है, उसका तहकीकी जायजा लेते हैं। नसीम सरकार पर पहला इल्जाम यह है कि उन्होंने कहा कि हम किसी आलिम और मुफ्ती को नहीं मानते। मुफ्तियों ने हजरत मंसूर के खिलाफ फतवा देकर उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। और अल्लामा अशुकुर रहमान ने जो हुक्म लगाया, इस पॉइंट को सामने रखकर हुक्म लगाया कि उन्होंने जो कहा कि मंसूर के खिलाफ फतवा देके उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, इसे इहानत उलमा पर महमूल करके उन्होंने हुक्म लगाया। अब आइए हम इसका तहकीकी जायजा लेते हैं कि क्या वाकई नसीम सरकार का ये जुमला है या नहीं। इस पर 2 गवाह है। गवाह अव्वल मुफ्ती आजम उड़ीसा हैं। मैंने शेर अहले सुन्नत मुफ्ती आले रसूल से पूछा था कि हजरत क्या वाकई यह नसीम सरकार का जुमला है कि उन्होंने कहा था कि मंसूर के खिलाफ फतवा देकर उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। तो शेर अहले सुन्नत का जुमला था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो मैंने कहा कि आप कैसे जाने? तो शेर अहले सुन्नत ने फरमाया था, मैंने अब्बू से पूछा था, अब्बू ने फरमाया कि उनका जुमला नहीं है और यहाँ कैसे लिखा गया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बात जिसको शेर अहले सुन्नत फरमाए थे उस वक्त मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मौलाना अब्दुल रकीब भी थे और साजिद खान नाफई भी थे। इसमें जो दूसरा नाम है वो है शाबान अली, ये फर्जी नाम है। इस नाम का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था पूरे भद्रक में। तो अब मुफ्ती आजम उड़ीसा के साथ जाने वालों में मौलाना अब्दुल गफूर हबीबी है जो बंगाल के हैं। अब उनका बयान सुनिए। वो कहते हैं, मैं अब्दुल गफूर हबीबी बिन मरहूम अब्दुल रहमान ताहिरी साकिन और पोस्ट अड़गवाल थाना पटासपुर जिला पूरब मिदनापुर मगरबी बंगाल गवाही देता हूँ कि भद्रक के बरदा शरीफ में हजरत मंसूर बाबा रहमा के उर्स के मौके पर जनाब सैयद नसीम अख्तर कादरी साहब के ऐलान के मुताबिक जुमा की नमाज कायम हुए। उसमें कई रोज गुजर चुके थे और जब शहर में चे में गोइयां होने लगी तब उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल कुद्दूस साहिब हम मुझ राकिबुल हरूफ को हमरा लेकर नसीम अख्तर उर्फ सरकार से मिलने के लिए दरबार तक पहुंचे। जुमा की नमाज से मुतालिक बातचीत शुरू की तो सरकार बहुत नाराज होकर कहने लगे, ये ऐलान तो बहुत पहले से किया गया था, तब आप कहाँ गए थे? अब आ गए हैं, जाइए यहाँ से। मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत और मुफ्ती आजम हिंद के अलावा ऐसे आलिम मुफ्ती को नहीं मानता। ये सुनकर मुफ्ती साहब के वापिस चले आए। वाज़ेह रहे इस बात का गवाह मैं था, लेकिन नसीम सरकार के इस कॉल पर
ना मुझसे पूछा गया, ना मेरे नाम से इस्तिफ्ता किया गया, और न शरीफ फैसला के वक्त मुझे बुलाया गया, और ये बयान मैंने तहरीर तौर पर लिख दिया ताकि सनद रहे, बवक्त जरूरत काम आए। देखिए, इन्होंने भी जो गवाही दी, इसमें मंसूर हल्लाज वाली बात नहीं है। ये सारे काम हाजी लुकमान के दलालों की तरफ से हुए थे। नसीम सरकार पर दूसरा इल्जाम है कि नसीम सरकार ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हबीबी जमात वाले को काफिर कहा है, और बतौर गवाह लुकमान अली का नाम है और अब्दुल सत्तार हबीबी का नाम है। ये लुकमान अली कौन है? ये फरीक मुकद्दमा है, ये फरीक मुकद्दमा था, और हाजी अब्दुल सत्तार भी फरीक मुकद्दमा था। और आप सब जानते हैं फरीक मुकद्दमा की गवाही जो है मानी नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है, यह है मेरे पास सुन्नी आवाज। नसीम सरकार के खिलाफ जब ये इल्जाम वायरल होने लगा कि उन्होंने हबीबी जमात वाले को काफिर कहा है, तो उस वक्त नसीम सरकार ने अपना एक बयान जारी किया, और उस बयान को इसमें तहरीरी तौर पे जो है लोगों ने लिखा है। साफ साफ नसीम सरकार ने कहा कि मैंने हबीबी जमात वाले को काफिर नहीं कहा, अलबत्ता उन्होंने मुझे काफिर कहा। फिर मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा काफिर से अगर हम काफिर हैं तो मुसाफा कैसे? तो उनका इनकार आ गया, और इनकार रुजू के हुक्म में है। नसीम सरकार पर जो तीसरा इल्जाम है कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मोहम्मद किसी के बाप नहीं, किसी के बेटे नहीं, और इसमें बतौर गवाह किसका नाम पेश किया? इदरीस खां हबीबी और बालासोर के शेख कलीमुद्दीन हबीबी। ये कलीमुद्दीन बालासोर के हैं। और नसीम सरकार तकरीर कहाँ की थी? भद्रक में की थी। भद्रक से बालासोर का फासला 100 किलोमीटर का है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जुमा में यही दो आदमी मौजूद थे? कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था? अच्छा, तो फिर अगर तीसरे भी मौजूद और भी लोग थे, तो फिर एक गवाह बालासोर से और एक गवाह भद्रक से क्यों लिखा गया? ये हाजी इदरीस वो हैं जिनके ताल्लुक से मेरे पास ये तहरीर मौजूद है। हजरत मुफक्किर मिल्लत मुफ्ती अब्दुल मसूद साहब किबला दामाजिलुल आली ने फरमाया कि हाजी इदरीस से मैंने पूछा था, जब इन्होंने गवाही देकर वापस आया तो इन्होंने कहा कि मैंने नसीम सरकार को कुछ कहते हुए नहीं सुना, मुझसे जैसा कहा गया था मैंने वैसे ही कह दिया। अब फिर ये बताइए, इस पर कैसे कुफ्र का हुक्म लग जाएगा? इसमें तो एहतमाल ताबील भी है। फिर शेख कलीमुद्दीन से पूछा गया, क्या तुम कभी भद्रक में जुमा पढ़े हो नसीम सरकार के पीछे? तो उसने साफ कह दिया कि मैं कभी जुमा में भद्रक गया ही नहीं था। मेरे भाइयों, आज भी इस तरह की बातों के गवाह मौजूद हैं। आप आकर हमारे यहाँ जायजा ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने इल्जामात हैं, उन इल्जामात में कोई सा इल्जाम नहीं है जिस पर हुक्म कुफ्र लागू हो सके। अब आइए मैं आपके सामने फतवा शारे बुखारी में मुफ्ती शरीफुल हक अमजद रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीर फरमाया है कि मैंने साल भर पहले तहकीक करके छानबीन कर हुक्म दिया है। जिन लोगों से उन्होंने तहकीक की थी वो सारे लोग अपना अपना बयान हमारे पास जमा कर चुके हैं। उनमें से पहला नाम जो है वो है, उनमें पहला नाम उस्मान अली हबीबी, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। बहुत परहेजगार आदमी है, बहुत सुहाले आदमी है, बहुत ही नेक आदमी है। ये फरमाते हैं, मैं मोहम्मद उस्मान अली हबीबी साकिन खाजाबाग सुन्नट बालेसर अपने दोनों बेटे मोहम्मद फैजान अली रजवी और शेख मेहरबान अली रजवी
और सैयद अहमद रजा मारूफ सैयद गुलाम गौस कादरी और हाफिज अब्दुल तौहीद के सामने ये तहरीर और जुबानबंदी देता हूँ कि नसीम सरकार के मुतालिक जो भी इस्तिफ्ता किया गया है उसमें मेरा नाम बतौर मुस्तफ्ती के है। मैं उन्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस्तिफ्ता के दुरुस्त और अदम दुरुस्त का मुझे इल्म नहीं, बल्कि मेरा नाम जैदो बकर की जगह लिखा गया है, मैं उससे बरी जिम्मा हूँ। और दूसरा शख्स है बहुत बड़ा दलाल, फासी को फाजिर, उलमा सादात का गुस्ताख, उसका नाम है रूपचांद, उसका असल नाम है अब्दुल हई। वो अल्लामा अशुकुर रहमान अलैहि रहमा का मुरीद था। उसने अल्लामा अशुकुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि से नसीम सरकार के खिलाफ सख्त हुक्म लेने की बड़ी कोशिश की। वो एक आम आदमी था, फांसी को फाजिर था अब्दुल हई, और गुनाहों में डूबा रहता था। नसीम सरकार से करीब होने के बाद दीनदार बना, चेहरे पे दाढ़ी आई, उसका बड़ा कारोबार पान का शुरू हुआ और उसकी आदत थी कि अपना पान भदोबी वगैरह भेजने से पहले नसीम सरकार की बारगाह में पेश करता था। नसीम सरकार उसके पान को कबूल करने के बाद फिर अपने जो है पान वगैरह बाहर भेजता था गाड़ियों में। एक दफा पान लेके नसीम सरकार के पास ऐसे वक्त में पहुंचा कि नसीम सरकार गुस्ल फरमाने के बाद अपने बाल को पंखे से सुखा रहे थे और ये चाह के नसीम सरकार जल्दी से उसका पान कबूल कर ले और बार बार गुजारिश करना, हुजूर कबूल कर ले, कबूल कर ले, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी निकलेगी। तो नसीम सरकार जलाल में आए और उससे गेट आउट करे भगा दिया। तब से वो नसीम सरकार के जो है दुश्मन हो गए। ये अल्लामा अशुकुर रहमान का मुरीद था। अल्लामा अशुकुर रहमान की बारगाह में इस बंदे ने नसीम सरकार के खिलाफ बहुत कुछ कहकर फतवा लेने की कोशिश की थी। तो अल्लामा अशुकुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राकिम एक मुद्दत से तरफैन की बातें सुनता आया है, हर फरीक दूसरे फरीक की बातों का मुनकिर है, सबूत की मंजिल नहीं आती है। यह अल फतावल हबीबिया सफा नंबर 911 है। जिन लोगों ने अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गवाही दी थी, उन्हीं लोगों ने अल्लामा अशुकुर रहमान की बारगाह में भी आकर गवाही दी थी। अल्लामा अशुकुर रहमान ने साफ साफ लिखा कि उनकी बातें सबूत की मंजिल पे नहीं आती है। वहां अब आओ, जो इस फितने का सबसे बड़ा ठेकेदार वो है नसीबुर रहमान, और ये था हाजी लुकमान का दामाद, और ये दामाद ससुर के इशारे पे सारे काम कर रहे थे। जरा इनकी बातें सुनिए, ये क्या बयान देते हैं। मैं मोहम्मद नसीबुर रहमान हबीबी बिन हाजी उस्मान गनी साकिन खाजाबाग सुनहट बालासुर उड़ीसा इस बात की शहादत देता हूँ कि जनाब नसीम अख्तर उर्फ सरकार साहब के खिलाफ इल्जामात पर मुश्तमिल जो इस्तिफ्ता मेरे नाम से किया गया है, उनकी सिहत और अदम सिहत के ताल्लुक से मेरे पास कोई सबूत नहीं है और न मैं इस्तिफ्ता के मुंदरजात से वाकिफ हूँ। फिर लिखते हैं कि इस बात की भी शहादत देता हूँ, नसीम सरकार के खिलाफ जब शरी अदालत मुनकिद की गई थी, उसके एक दिन पहले हाजी अब्दुल सत्तार बालासोर के घर में वो कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में नसीम सरकार को फोन करके बुरा भला कहा गया, उन्हें गालियां दी गई। यह है नसीबुर रहमान की तहरीर। अब आइए अशरफुस सूफिया सैयद अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की यह तहरीर भी आप सुन लें। मैं सैयद अहमद रजा कादरी बिन सैयद मोहम्मद कादरी मरहूम साकिनो पोस्ट सुन्नर थाना टाउन जिला बालासोर उड़ीसा
शहादत देता हूं कि एक मर्तबा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए शेख शाही मस्जिद में हाजिर हुआ। जुमा के अरबी खुतबा से पहले हुजूर सैयदुना नसीम अख्तर कादरी ने ऐलान फरमाया, मेरे ऊपर जो गलत इल्जाम लगाया गया है उसको मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पेश कर दिया, इसका फैसला गौस पाक करेंगे। तुम सब्र करो, मेरे इस मामले में कोई आदमी किसी किस्म का फितना फसाद ना करे, और जो करेगा वो मेरे मुरीद से खारिज है। फिर फरमाते हैं, बाद नमाज जुमा हुजूर छोटे सरकार सैयदुना वसीम अख्तर कादरी की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। दौरान गुफ्तगू सरकार वसीम अख्तर कादरी ने मुझसे फरमाया, जब उलमाए किराम भाईजान से नसीमी हबीबी इख्तिलाफ के जमाने में मुलाकात के लिए कतार पे खड़े थे, किसी ने फोन के जरिए गाली और धमकियां में इस गुफ्तगू की, नतीजे में बनने वाला काम बिगड़ गया और भाईजान ने फोन मुझको दे दिया और आधे घंटे तक गाली गोलूज करता रहा। मैं खामोशी से सुनता रहा। अब ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी। वो लोग जिन्होंने, और ऐसे ही एक नाम है लियाकत अली हबीबी, वो भी इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने बरजस्ता धामनगर शरीफ के उलमा की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि मेरे नाम से जो इस्तिफ्ता किया गया है, उस इस्तिफ्ता की सिहत और अदम सिहत के ताल्लुक से मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, अब मुझे बताइए, मुस्तफ्ती इस्तिफ्ता की सिहत व अदम सिहत से इनकार कर दिया। जिन लोगों ने शारे बुखारी की बारगाह में हाजिरी देकर झूठी बात कही थी, उन लोगों ने अपनी तहरीर जमा कर दी। नसीम सरकार का इनकार मौजूद है। फिर भी ये कहना कि अब भी हुक्म बाकी है, क्या ये शरीयत का खून नहीं है? क्या ये इंसाफ का खून नहीं है? यह है मेरे हाथ में एक किताब। ये किताब नसीम सरकार की हयात में छपी थी। उसमें है कि नसीम सरकार ने अपने खिलाफ शरई फैसला आने के बाद ना तो हुक्म शरा से बगावत का ऐलान किया और ना फैसला देने वाले उलमा और मुफ्तियान किराम की शान में गुस्ताखियां की, और न अपने मुरीदीन और मोतक़िदीन से ओछी हरकतें करवाई, बल्कि अपने मिलने वालों से ये कहते रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये इल्जामात मुझ पर गलत है। नसीम सरकार की हयात में और एक किताब छपी थी, मुजरिम कौन। उसमें भी नसीम सरकार का इनकारी बयान है। जो बंदा अपने इल्जाम को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पूरी जिंदगी इनकार करता रहा, उस पर शरई गवाह भी मौजूद हैं, तहरीरें मौजूद हैं, फिर भी कहना कि अब भी हुक्म बाकी है, क्या ये इंसाफ का खून नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं मरेंगे? क्या अल्लाह की बारगाह में इनकी पकड़ नहीं होगी? याद रखो, कयामत के दिन अगर आप चाहते हो अल्लाह के अजाब से बच जाओ, खामोशी इख्तियार कर लो, इस फितने से अपने आप को अलग कर लो। मुफ्ती शरीफुल हक रहमतुल्लाह अलैह का जो पहला फतवा है, मुजाहिद मिल्लत के सच्चे मुत्तबीन पर लाजिम है कि वो मुजाहिद मिल्लत की तरह उनकी ताज़ीम और तकरीम करे। इसी में सबकी भलाई है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।